डियर स्टूडेंट, आई एम योर चिंगारी सर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RS क्लासेस पर। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाना ना भूलिए। स्टूडेंट, आज मैं आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश पे नहीं अपितु हिस्ट्री पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है, क्यों पढ़ते हैं इतिहास? अरे इतिहास ही है जिससे हम क्या सीखते, सबक सीखते कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। उन इतिहासकारों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से हम ये समझते हैं कि वो लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाए या उन्होंने क्या गलतियां की। अगर हम उनको पढ़ेंगे, उस चीज को समझेंगे, उन बारीकियों को समझेंगे तो हम क्या होंगे, सक्सेस की ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। उस चीज से हमें पता चलती है। इतिहास ये नहीं कि जो बुकों में लिखी या किसी IAS का आप क्या देखिए, हिस्ट्री देखिए, या कोई टॉपर है इससे पहले क्लास 10th का या क्लास इंटर का, उसकी चीजें देखिए, उसने क्या बोला, कैसे मेहनत की, उस गलतियों को सीखिए कि वो सक्सेस हुआ तो कैसे हुआ और सक्सेस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। उन गलतियों से हम बहुत सी चीजें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हिस्ट्री क्या है, ये ना समझिए कि हिस्ट्री मतलब बेकार। हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मिसलिनियस इस समय टॉपिक बन चुका है। बिना इतिहास के, बिना हिस्ट्री के देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसी कारण से क्या है कि हमारा जो देश है वो क्या होता जा रहा है, नीचे की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। हम चीज समझते ही नहीं है कि हम गुलामियों की जंजीर से जकड़े। लेकिन आज तो कुछ लोग ये भी भूल गए होंगे, आने वाला हमारा जो जनरेशन है, कि हम गुलाम थे भी। लेकिन हमें उस चीज को याद रखना चाहिए। अगर हम वो चीज याद रखेंगे तो क्या होगा, उससे फायदा होगा कि जो हम अब ये चीन की नई गुलामियों में जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। अगर हम उस पल को याद करेंगे कि कैसे हमने देश को आज़ादी प्राप्त की, कि कितने हम गुलामियों से आगे बढ़े हैं, तो हम ये गलतियां नहीं करते। इसलिए हिस्ट्री क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम मजे में पढ़ेंगे, बोरिंग तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के पार्ट क्या होते हैं? पहला होता है एंशिएंट पार्ट, फिर उसके बाद आपका आता है मिडिवल पार्ट। एंशिएंट मतलब प्राचीन इतिहास, जिसमें हम बात करते हैं गौतम बुद्ध जी की, महावीर स्वामी जी की, अशोक जी की, चंद्रगुप्त मौर्य जी की। वो होता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद हम आते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। मिडिवल हिस्ट्री मतलब क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब क्या? रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब 1857 की क्रांति, गांधी जी के आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, ये सब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद हमारा आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब क्या? कि जैसे यूनिटी ऑफ इटली, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर और नेपोलियन, ये सब टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सी हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं और जो कि क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें क्या? द रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब कि 1857 की क्रांति। क्या जानते हैं आप 1857 की क्रांति के बारे में? 1857 की क्रांति क्यों हुई, कि कारण क्या थे? ये क्रांति एक दिन में तो हुई नहीं होगी। ये क्रांति पहले से चल रही। प्लासी के युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी में हुआ था कि वहां से ही अंग्रेजों ने स्थापना कर दी थी किस चीज की? अपने साम्राज्य की, अपने एम्पायर की उन्होंने बिगिन की। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी जो स्टैब्लिश थी प्लासी में, जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में स्थापना की अपने कंट्री की इन इंडिया में, वो कब था? 1757। स्टूडेंट, जो बैटल ऑफ प्लासी था, मतलब प्लासी का युद्ध था, वो कब हुआ? जून 1757। वो ऐसा समय था कि जब हम लोग अंग्रेजों के गिरफ्त में आ गए, मतलब उस समय से हम आ गए। उसके बाद हम जा करके
100 ईयर बाद कोई रिवोल्ट करते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1557, मतलब कहने का मतलब है कि उस 100 साल 100 ईयर में हमारी कोई रिवोल्ट करने की करेज ही नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध, और 100 साल बाद हमने किया द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सोचिए, और कहा जाता है ना कि भारतीय मतलब इंडियन जो है वो थोड़ा लेट से जगते हैं, तो वही हुआ, 100 साल का समय लग गया। फिर लगभग नियर अबाउट जब 1857 के कहीं 100 साल बाद नियर अबाउट तो हम देश की आज़ादी प्राप्त कर सकें, समझने का टॉपिक। तो आज हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, और उसमें हम लोग हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं पॉलिटिकल रीजन, मतलब राजनीतिक कारण, क्यों हमने किया विरोध। भाई 1757 में वो स्टैब्लिश हुए और मतलब वो सही से रूल करते, हमें नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने क्या चीज ऐसी की कि जब हम रिवोल्ट करने पे क्या हो गए, मजबूर हो गए। तो हम लोग बात करेंगे पहला पॉलिटिकल रीजन। उससे पहले हम कुछ हिस्टोरियन की बात करते हैं, कि कुछ इतिहासकार के बारे में बात करते हैं जिन्होंने 1857 मतलब 1857 की रिवोल्ट के बारे में अपने विचार क्या रखे। जॉन लॉरेंस, जो कि एक अंग्रेजी इतिहासकार है, जिन्होंने बोला है क्या चीज कि ये जो क्रांति है रिवोल्ट ऑफ मिलिट्री है, मतलब ये सैनिकों का विद्रोह है। ये आपको मर्ज करना पड़ेगा, ये आप लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे आप। मतलब कि जॉन लॉरेंस ने कहा है कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था, मतलब रिवोल्ट ऑफ मिलिट्री था। ये तो हुई अंग्रेजी इतिहासकार की बात। अब हम बात करते हैं वीडी सावरकर, मतलब वीर सावरकर जी के बारे में, जो कि एक भारत की, उन्होंने क्या बोला है 1857 के रिवोल्ट के बारे में कि ये क्या है, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि 1857 की जो क्रांति थी वो प्रथम स्वतंत्रता क्या था, विद्रोह था। इन्होंने बोला है कि प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह था, मतलब कहीं ना कहीं जो देश हमारा 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके कहीं ना कहीं जो सीड्स थे, मतलब बीज थे, वो आपके पड़ गए थे 1857 में ही। ठीक है, तो ये चीजों को आप क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। अब हम राजनीतिक कारण में पहला पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, मतलब राज्य हड़पने की नीति। किस हिसाब से अंग्रेजों ने हम पे क्या किया, मतलब पूरे कंट्री पे कब्जा किया। तो राज्य हड़पने की नीति कैसे मतलब किया, तो जैसे इसमें होता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मतलब क्या कि जो ब्रिटेन था वहाँ पे जो उसकी क्वीन थी वो तो वहाँ रहती थी, लेकिन वो अपना क्या करती थी, जैसे इस समय अम्बेसडर होता है, राजदूत होता है, उस हिसाब से वो अपना क्या नियुक्त कर देती थी, अपॉइंट करती थी गवर्नर जनरल। तो उस समय से लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये पॉलिसी रखी कि जिस भी किंग के कोई अपने जो चाइल्ड नहीं होगा, मतलब अपना चाइल्ड नहीं होगा, तो उस स्टेट को हम ले लेंगे, मतलब वो स्टेट इंग्लिश के अंडर में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो जिसके अपने चाइल्ड नहीं होंगे, मतलब कि जो होता है कि लैफ्ट ले लेते, लैफ्ट मतलब गोद लेने की जो प्रथा, मतलब आज के समय में ये बोलते हैं जो गोद, जैसे मान लीजिए किसी दंपत्ति के मतलब अपने चाइल्ड नहीं है तो वो क्या कर लेते हैं, अनाथ आश्रम या किसी का जो बच्चा है गोद ले लेते हैं, लैफ्ट कर लेते हैं। तो उसने लॉर्ड डलहौजी ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि गोद लेने की प्रथा नहीं होगी, आप गोद नहीं ले सकते हैं, और अगर लेंगे भी तो आपका जो स्टेट है वो इंग्लिश के अंडर में आ जाएगा। तो इस कारण से भी बहुत से जगह इसका विरोध हुआ, जैसे सतारा एक स्टेट मतलब उस समय का है, नागपुर, झांसी, तो यहाँ सब क्या हुआ, बहुत इसका विरोध, क्योंकि ये जो स्टेट थे इस कारण से अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया। कि उसका रीजन इन्होंने ये बताया कि आपके अपने चाइल्ड नहीं है, इसको आपने गोद लिया, मतलब लेफ्ट किया। तो ये फर्स्ट आपका बनता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, मतलब राज्य हड़पने की नीति। सेकंड हम पढ़ते हैं भाई कुछ
स्टेट को उन्होंने इस हिसाब से घसीट लिया। दूसरा हम पढ़ते हैं स्टेट एब्डक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मिसरूल, मतलब कि कुछ स्टेट पे कुशासन के आधार पर राज्य हड़प, मतलब कुछ स्टेट को इन्होंने बता दिया कि आप यहाँ पे जो चीजें हैं उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे नहीं चला सकते। वो क्या करते थे, अपने आप ही चिट्ठी लिखकर भिजवाया करते थे बेटे, और उसके बाद इन्होंने बहुत से राज्य को इस हिसाब से घसीटा कि आपसे जनता क्या है, बड़ी ही सैड है, दुखी है, इस कारण ये जो स्टेट है आप अब नहीं चलाएंगे, इस स्टेट को हम अपने अंडर में ले रहे। ऐसे स्टेट को उन्होंने किस स्टेट को अपने अंडर में लिया, अवध। अवध मतलब कि उस समय का अवध, आज मतलब आप लखनऊ कह सकते हैं। तो लखनऊ को इस चीज पे कहने पे किया कि आप यहाँ पे अपनी चीजों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं, यहाँ पे लॉ जो है, कानून जो है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, और यहाँ की जो पब्लिक है बहुत ही नाराज है आपसे, इस कारण हम आपके स्टेट को अपने अंडर में लेते हैं। थर्ड हम पढ़ते हैं कि डिसबिलीव इन द ब्रिटिश, अंग्रेजों में अविश्वास। कहने का मतलब ये कि भारतीय जो थे वो अंग्रेजों में कभी अपना विश्वास जता ही नहीं पाए, उन्हें ये लगा ही नहीं कि ये अपने हैं। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि वो इंग्लिश बोलने वाले और हम हिंदी समझने वाले, तो वो अपनी चीज़ों को हमें सही से समझा भी नहीं पाते थे, और हमारे अंदर क्या हो जाता, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। अरे भाई तुम अपनी बातों को जब तक हम तक समझा नहीं पाओगे तब तक हम आपकी बातों को कैसे समझेंगे। तो उसमें एक क्या होता है कि जो एक वॉल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब एक दीवार हो गई ना समझने वाली। इस कारण भी क्या हो गया कि हमने 1857 की क्रांति का क्या किया, विरोध किया। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।